Good morning, class 10 students. First of all, I want to say that kindly submit all students their homework in group. There are, I think, mm, approx half students in the 10th class. They didn't send their homework. So don't blame to me after any action is against of you. So this is your duty and your sincerity. You have to submit your homework in time. Okay, I repeated many times, and within 6 months this has to be done. But this is very disappointing that many students are not submitting their homework. I think they are so busy because their economy of how their families depend on those students. शायद वही इकोनॉमी चला रहे हैं अपने घर की, उनकी जिम्मेदारियां शायद बहुत बड़ी हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द लास्ट कोशिश ये रहेगी कि जो वर्क होता है होमवर्क का, या तो वो सीधा है वीडियो क्लासेस के ज़रिए ही आपसे आपको दे दिया जाएगा, और नहीं भी होगा तो आपको असाइनमेंट सेक्शन में होगा. ये चीज़ बताने की नहीं होती है. कई बार अगर वीडियो अपलोड होने या टेक्निकल एरर हो, वो हम मान सकते हैं, वो हमारी तरफ से हो सकता है. बट आप काइंडली उस चीज़ को अपडेट रखें अपने आप को. आप पूछ भी सकते हैं, आप कह भी सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ठीक भी रहेगी. ओके, लास्ट टाइम हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है. अब जैसे उसमें एक छोटे से एग्जांपल थे, जैसे आप बात करेंगे फैमिली इनकम वगैरह उनके में, तो उसमें बात हो रही थी लक्ष्मी जैसे कई सारे लोगों की, कि इनकम उनकी होती तो है लेकिन उनकी टोटल फैमिली इनकम कितनी इंक्रीज़ हो रही है. ये चीज़ हम तब देख पाते हैं कि जब सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग काम में एक्टिव होते हैं. एग्रीकल्चर में इसलिए, मान लीजिए घर में 5-6 लोग हैं तो वो एक ही ज़मीन पे वर्क कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब फसल नहीं हो रही होती है, उगने का टाइम होता है, तब वो लोग क्या करें, तो वो एक अपना अलग अलग टाइम एक अलग सेक्टर में या फैक्ट्री वर्कर के तौर पे करते हैं और अपनी फैमिली को इनकम को बढ़ाते हैं. आगे उसमें लिखा है कि जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अदर सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं होता है. कई सारे एग्जांपल्स हैं. थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट. शहरों की ही बात होती है. आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे मज़दूर होते हैं, चौराहे पे खड़े होते हैं. वो कैजुअल वर्कर हैं, डेली बेसिस पे वर्क करने वाले. डेली बेसिस पे उनको जो पैसा मिलता है उसी से उनका घर चलता है. उनमें पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर्स, इस तरह के और जॉब करने वाले लोग होते हैं. मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे. अच्छा, उनमें ऐसे बहुत सारे लोग जो डेली वर्क फाइंड कर भी नहीं पाते हैं. सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल. आपने देखा है ना, वो वेंडर टाइप जो लोग होते हैं बेचारे, स्ट्रीट पे होते हैं, ठेला खींच रहे होते हैं. दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल. पूरा दिन बिताते हैं, पूरा टाइम हो जाता है उनको, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं. दे आर डू द वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़. बात वही आती है जब एक बार पीछे आई थी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास नहीं है, इसलिए वो उसके अलावा किसी और चीज़ के कापेबल अपने आप को नहीं बना पाते हैं, और ना उनके पास ऐसी स्थिति होती है. आगे देखते हैं. ये ना बहुत अच्छा एक बेटा टेबल है, और इसमें यही दिया है कि आपको टेबल जो है ग्राफ्स के जरिए, 2 और 3 ग्राफ के जरिए. अब आप कहोगे होमवर्क नहीं दिया, ये होमवर्क रहेगा आपका. ये चीज़ तो आप बुक में फिल कर सकते हैं, बट जो ये आंसर है ये आपको नोटबुक में करने हैं. ठीक, ये सेकंड से आपको नोटबुक में करना है, फर्स्ट जो है आपको बुक में ही करना है. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ. आपको 2 और 3 पैराग्राफ देखना है. जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद आपको डेटा के बेस पे ये ना आपको आंसर देने हैं बेटा. ठीक, ओके. व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन प्राइमरी सेक्टर ओवर अ स्पैन ऑफ 40 ईयर्स. ये क्वेश्चन है इसका, इसी ग्राफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. ठीक, इसका आंसर आप चाहे यहीं लिख दें तो अच्छा है, आप नोटबुक में लिख दें तो और भी अच्छा है. यू आर फ्री टू राइट एनीवेयर और इन द बुक, आइदर इन नोटबुक. ओके, ये आंसर्स हैं. आपको चूज़ द करेक्ट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्क अकर है व्हेन पीपल, कब होता है, ऐसे है. छोटे छोटे क्वेश्चन है.
कंपेयर करना है और वाई शुड बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये आपको खुद के अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ओन वर्ड्स। एक चीज़ समझाने और बताने के बाद अपने अपने वर्ड्स में इसको लिखना है आपको, सिर्फ ये है। 3 भी बहुत आसान है, 4 भी बहुत आसान है। चूज़ करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आप बुक में ही कर लेंगे क्योंकि चूज करेक्ट ऑप्शन ही है, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड आप बुक में कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ नोटबुक में कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्या करें हम ऐसा कि हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। तो बहुत सारा डिस्कशन किया हमने ऊपर वेजेस को लेके, प्राइमरी सेक्टर को लेके और अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। तो हम देखते हैं वी कैन सी देयर दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, कि ये तो देख ही रहे हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है ही है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात नहीं हो रही है, वो सेकेंडरी में भी बात हो रही है, वो टेरिटरी सेक्टर में भी बात हो रही है, उसमें सब की बात हो रही है। तो अब इसलिए तो बोला है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन वट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, हम किस तरीके से किसी के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें, आगे देखते हैं। लक्ष्मी के केस से स्टार्ट किया इन्होंने, 2 हेक्टर प्लॉट उसका अनइरिगेटेड लैंड है बेटा। Government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for a family to irrigate the land. Solution बताया है भाई, उसमें कुछ आपको पॉइंट्स आएंगे ना। तो पहला पॉइंट किस चीज़ से है कि इस अनइरिगेटेड लैंड पे गवर्नमेंट है एक लोन प्रोवाइड करा सकती है और उसकी फैमिली को बैंक से, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए उस पे इरिगेशन, जो सिंचाई है, जो फसल उगाना है, वो कर सके। गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हुई, ठीक, पहला पॉइंट गवर्नमेंट हेल्प हो गया। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप। फिर क्या होगा, पहली फसल के होने के बाद जब दूसरी फसल होगी, भाई 2 फसल तो कम से कम इंसान कर ही लेता है ना। वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, गेहूं करेगा रबी के सीजन के टाइम पे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में ये आई कि बेटा रबी की फसल है वीट, ठीक, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फॉर 50 डेज। एज्यूम किया है यहाँ पे, एक सिचुएशन है, उसको क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो उसमें पहला तो था गवर्नमेंट प्रोवाइड करा दे, तो दूसरा फिर ये कह रही है कि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट 2 लोग को मिला 50 दिन के लिए, कैसे, उसमें चीज़ें शामिल क्या होंगी वो आप ज़रा देख लीजिए। बीज बोना, शोइंग, वाटरिंग, पानी सिंचाई देना, फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, और एप्लीकेशंस आप मशीनरी को ऐड कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग, जब फसल को आप काट लेते हैं, ठीक, 50 दिन के लिए काम मिला। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 2 लोग और भी ऐड होंगे, कब, जब गवर्नमेंट ने लोन देके उनको हेल्प किया इरिगेशन के लिए। समझिए आप इस बात को, पैसा दिया, लोन दिया, ताकि वो अपनी दूसरी फसल के लिए तैयार हो सके। जब पैसा ही नहीं होगा तो दूसरी फसल और बाकी सुविधाएं, फर्टिलाइज़र कैसे करेगा वो, व्यवस्थाएं। उस चीज़ से 2 लोग उससे जुड़े। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स। अब जितने भी नए नए छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं इरिगेट करने के लिए, ना छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं सिंचाई के लिए, पानी पहुंचाने के लिए फसलों तक, this could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सॉल्यूशन ये बताया गया है कि जब इस तरह से और भी लोग इस चीज़ में बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद से ही जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होने लगी, कम होने लगी। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की इन्होंने। आप देखते हैं ना, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, अभी 10th में भी शायद एक बार आप पढ़ेंगे, मनरेगा, नहर खोदना, सड़कें बनाना, छोटे गड्ढे बनाना, डैम्स बनाना, पहाड़ियों को कट करना, पेड़ पौधों के लिए लगाना, ये सारी चीज़ मनरेगा में आती है। बहुत सारा रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला वर्क है। तो उसमें बेटा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया जाता है, वो वही स्कीम है, कांग्रेस लाई थी बहुत साल पहले उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसमें दूसरा एक सिचुएशन दी है, सपोज किया है कि लक्ष्मी और जो अदर फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मच मोर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा अब प्रोड्यूस करने लगे अच्छा खासा।
दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम फॉर दिस, अब वो उसको बेचना भी चाहते हैं। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाय टाउन। अब सिंपल सी बात है, ट्रैक्टर में या किसी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके वो एक मंडी तक या मार्केट तक अपनी फसल को ले जाएंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, समझिए आप इस चीज़ को, ये जो स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स की बात हो रही है, ये तो बेटा गोडाउन होते हैं, ये आप भी जानते हैं, येलो येलो कलर के बने होते हैं, वो सरकारी गोदाम होते हैं, पीसीएफ भी होता है, एफसीआई भी होती हैं, अलग अलग तरीके के ऐसे गोडाउन होते हैं। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? किसानों को छूट दे दे कि इनसे सिर्फ इतना चार्ज लिया जाए, नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ें हों। और मेक बेटर रूरल रोड्स टू दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर सेवरल फार्मर लाइक लक्ष्मी। अब उसमें भी एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर रोड अच्छे बन जाएंगे तो छोटे छोटे जितनी भी गाड़ियां हैं गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, तभी तो किसान अपना अनाज नहीं बेच पाता है। तो जब वो एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, रोड अच्छे हो जाएंगे, तो हर एक किसान अपने उस अनाज को बेटा मंडी तक पहुंचा सकता है। Who now have access to water can continue to grow and sell these crops। अब वो चाहे लक्ष्मी से जितने भी लोग हों, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, स्टोरेज, इन सब चीज़ों का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि हर कोई इंसान जो है अपने आप को फसलों से अच्छा पैदावार कर सकता है और जाके बाज़ार में, मार्केट में बेच सकता है। इस एक्टिविटी से आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सिर्फ फार्मर्स के लिए ही पैदा नहीं कर सकते हैं, अदर लोगों के लिए कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विस में और इन सब चीज़ों में, व्यापार में जुड़े होते हैं, उन लोगों को भी रोज़गार आप दे सकते हैं। आप देखते हैं ना, किसी गाड़ी है, आप ले गए, आपने उसको पैसा दिया तो उसको भी पैसा मिला। आपने बाज़ार में जाके अपना अनाज बेच दिया तो वहाँ जो कोई व्यापारी है उनके पास अनाज आएगा, तो वो भी एक अपना हिस्सा हिसाब से वो अपने आप को कहीं और बेचते हैं। उन्होंने किसान को रुपए दिया, किसान को रुपए मिल गया। ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट हुआ। आगे देखिए, लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। सिर्फ पानी से ही उसका काम हो या पानी तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है। कल्टीवेट करने के लिए लैंड को, उसको बीज भी चाहिए, फर्टिलाइज़र, खाद पानी चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट भी चाहिए ताकि वो वाटर्स को अलग अलग पहुंचा सके। आप देखते हैं ना, खेतों में पाइप डालते हैं, अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा स्प्रिंकल वाटर सिस्टम। तो ये सब चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो बीइंग अ पुअर फार्मर, लक्ष्मी तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो बोरो करेगी मनी लेंडर से, और वो मनी लेंडर जो होगा वो हाई रेट पे पैसा देगा। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, समझिएगा आप। इफ़ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर लोकल बैंक, सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, की तो जितनी छोटी छोटी बैंक होती हैं, अगर वो एक रीजनेबल रेट पे किसानों को एक अच्छे ब्याज पे पैसा दे, तो उस विद इन टाइम में वो अपने लैंड को कल्टीवेट करके ये सारा सिस्टम जो है वो अपने लिए सुविधाजनक बना सकती है लक्ष्मी। क्योंकि आप प्राइवेट ली पैसा उधार लेंगे या कहीं से, तो वो आपको हाई रेट पे देगा, वो आप चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए बैंक जो है किसानों के लिए अलग से लोन स्कीम लेके आती रहती है। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर। पानी और ये सब मिलने के बाद जो एग्रीकल्चर वाले सामान होते हैं, ट्रैक्टर, हैरो, मशीनरी, फर्टिलाइज़र वगैरह, डीएपी और भी बहुत सारी चीज़ें, छिड़कने वाली चीज़ें, पाइप सिस्टम, पंप सेट, उस पे हम अपना एक चीप, कुछ कम फ़ायदा मुनाफे वाली चीज़ करके अगर करेंगे तो देश का किसान तरक्की करेगा, तो मार्केट भी अच्छी होगी, मार्केट अच्छी होगी तो वही चीज़ आप दोबारा से फ़ायदे में बेच सकते हैं। ये एक साइकिल होती है बेटा, कि जिसमें इंसान छोटी छोटी रकम से शुरू करके फिर बड़ा बनता है। ये वही बात हो रही है कि एक रीज़नेबल प्राइस पे वो सारी चीज़ें कर दे। फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव, कि फार्मर अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सके। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में पुअर है और आप उसको मौका ना दो, नहीं बेटा अगली बार कर लेना, अगली बार कर लेना, उसकी हेल्प ना करो, शुरू से ही दबाव बना दो, इतने लाओगे तो ठीक, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो पुअर जो स्टूडेंट है पढ़ाई में, वो कभी भी गुड नहीं बन सकेगा बेटा। ये वैसी कहानी है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाना होता है। तो ये जो मनी क्रेडिट वाली बातें हैं ना, ये बैंक की, और ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, वो बहुत शानदार चैप्टर है। कोऑपरेटिव बैंक वाला चैप्टर आएगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने और जानने को मिलेंगी।
फिर उसमें लिखा है कि और भी रास्ते हैं इस प्रॉब्लम को सही करने का, टैकल करने का। प्रमोट कीजिए लोकेट इंडस्ट्री और सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज़ में जहाँ लार्ज ऑफ नंबर पीपल में एम्प्लॉयड मिल सके। भाई आपको हर चीज़ में वर्कर, मजदूर और छोटे मोटे सेमी अर्बन टाइप लोग ही तो चाहिए छोटे छोटे काम करवाने के लिए, तो उससे रोज़गार जनरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए बताया कि कई सारे फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि उनको अरहर और चिकपी जो पल्स क्रॉपें होती हैं वो भाई पैदा करनी है, तो क्या होगा अगर वहाँ आप दाल मिल और उसके प्रोसेस को सेट कर दें सिटीज़ में एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितना अच्छा होगा। उसके लिए आसानी होगी नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए तो अपॉर्चुनिटी होगी फार्मर्स को अपना स्टोर प्रोडक्ट भी वहाँ कर सकें और उनको अच्छे दामों पे जो है बेच भी सकें। हमारे आगरा में तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, ठीक, जिसमें आलू से लेके मटर से लेके हर एक चीज़ स्टोर होती है। वहाँ भी छोटे छोटे मजदूर होते हैं, बोरा उठाने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक वहाँ पे क्लर्क होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो जॉब क्रिएशन ही हुआ ना उससे। ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। आगे देखिए, इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर, जहाँ से आप इस तरह से शहद के लिए प्रोग्राम चला के उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं। और पॉसिबल है कि सेटअप कर दें इंडस्ट्रीज़ को जो वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और ये छोटी छोटी चीज़ों को सोल्ड कर सके मार्केट में। तो क्या इन सब चीज़ों से वेंडर, फार्मर, लोकल पीपल और छोटे छोटे व्यापारी होंगे, क्या उनको रोज़गार नहीं मिलेगा बेटा? यस, इस तरह से रोज़गार क्रिएट करने के लिए ये सारे सेट जो बातें बताई जा रही हैं वो आप अगर डेली लाइफ में अगर करें और महसूस करें तो आपको लगेगा कि इंडियन इकोनॉमी कितना नीचे से ऊपर तक पिरामिड स्ट्रक्चर में है, कि नीचे बहुत वाइड स्ट्रेंथ में है और ऊपर जाते जाते वाइडनेस कम हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग भी है, लेकिन इस टाइम वीक चल रही है। तो इससे क्या होगा, हम एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर सकते हैं सेमी रूरल एरियाज़ में और नॉट नेसेसरी इन लार्ज एंड अर्बन सेक्टर, और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको लार्ज अर्बन एरिया में ही सेटअप करें, ठीक, क्योंकि हमेशा बड़े शहरों में छोटे शहर का ही आदमी आता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, ये बड़ा छोटी छोटी बातें थी बट बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपने सीखी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कहा गया है कि आप जानते हैं कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन जो है वो 5 से 29 साल के बीच की, यानी कि वर्किंग क्लास 60%। और हम इतना गरीब क्यों हैं फिर? आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और इसमें सिर्फ 51% ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा पाते हैं। द रेस्ट आर नॉट, बाकी नहीं। दे मे बी एट होम, या तो वो घर पे हैं या उनमें से कई लोग स्कूल छोड़ जाते हैं और वर्किंग एज चाइल्ड लेबर काम करने लगते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काम करेंगे। स्टडी कंडक्टेड बाय द एल्स वाइज प्लानिंग कमीशन, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, कि वो 20 लाख जॉब की बात करता है एजुकेशन सेक्टर में। ये कल की कहानी है, ये आप कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक है बेटा। और ऊपर आपके 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके बुक में है, फर्स्ट और 2, और 2 क्वेश्चन आपके थर्ड और फोर्थ आपको नोटबुक में करने हैं। और फर्स्ट का आंसर तो आप शायद नोटबुक में ही लिखेंगे। ये आज आपका होमवर्क है, तो उसे आप सबमिट करेंगे शाम 7 बजे तक। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मैसेज छोड़ दिया करें, व्हाट्सअप कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बेटा मैं इस टाइम नहीं उठा पाऊँगा। आप वॉइस मैसेज छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू।